नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर दिए गए बयान को लेकर इस समय प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। दरअसल देवेंद्र फडणवीस ने एक इंटरव्यू के दौरान महाराष्ट्र में हुए शपथ कांड का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने अजीत पवार के साथ राजभवन में सुबह करीब 6 बजे शपथ ली थी। इंटरव्यू के दौरान फडणवीस ने दावा किया कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार इस गठबंधन के लिए तैयार हुए थे, जिसके बाद सरकार बनाने की तैयारी हुई, लेकिन वक्त आने पर पवार पीछे हट गए और उन्होंने डबल गेम खेला। अब फडणवीस के इसी बयान पर शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे नेता संजय राउत ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर शरद पवार जी ने कुछ किया भी है तो ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं है। बात ये है कि आपने प्रयोग किया और वो फेल साबित रहा। सच ये है कि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर सरकार बनाई और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। इस गठबंधन का पवार साहब ने पूरा समर्थन किया। संजय राउत ने आगे कहा कि एकनाथ शिंदे वाली मौजूदा सरकार लंबे समय तक नहीं टिकेगी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनकी सरकार गिर जाएगी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 2019 में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद शिवसेना ने बीजेपी के साथ जाने से इनकार कर दिया था और इसके बाद नए गठबंधन को लेकर बातचीत शुरू हुई। जब कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाने की बातचीत चल रही थी, तभी अचानक एक तस्वीर सामने आई जिसमें देवेंद्र फडणवीस सीएम पद और एनसीपी नेता अजीत पवार डिप्टी सीएम पद की शपथ लेते दिख रहे थे। इस तस्वीर ने महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला दिया। हालांकि शरद पवार के एक इशारे पर पूरा खेल पलट गया और ये गठबंधन करीब 80 घंटे बाद ही खत्म हो गया। अब अपने इंटरव्यू में देवेंद्र फडणवीस ने इसी बात का जिक्र किया है। हिंसा प्रभावित मणिपुर दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी आज अपने दौरे के दूसरे दिन हेलीकॉप्टर से बिष्णुपुर जिले के मोइरंग के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने मैतेई समुदाय के हिंसा प्रभावित लोगों से मुलाकात की और पीड़ित लोगों से बातचीत की। इसके बाद राहुल गांधी इम्फाल वापस लौटेंगे, जहां वो सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस नेता हिंसा को रोकने के लिए और लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं से बात कर सकते हैं और इसके बाद वह मणिपुर से ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित कर सकते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हिंसा प्रभावित मणिपुर में पहुंचने के बाद काफी हंगामा देखने को मिला। दरअसल जब वे राहत शिविरों का दौरा करने के लिए चुराचांदपुर जा रहे थे तो पुलिस ने उनके काफिले को रोक दिया, जिस दौरान काफी हंगामा भी हुआ। इसके बाद कांग्रेस नेता इम्फाल वापस लौटे और फिर यहाँ से वे हेलीकॉप्टर से चुराचांदपुर गए। वहाँ उन्होंने एक स्कूल में बनाए गए राहत शिविर में बच्चों से मुलाकात की और उनके साथ खाना खाया। और इसी बीच राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि मैं मणिपुर के अपने सभी भाइयों और बहनों को सुनने आया हूँ। सभी समुदायों के लोग बहुत स्वागत और प्यार कर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार मुझे रोक रही है। मणिपुर को उपचार की जरूरत है। शांति हमारी एकमात्र प्राथमिकता होनी चाहिए। वहीं राहुल गांधी का काफिला रोके जाने पर बिष्णुपुर के एसपी हेईसनाम बलराम सिंह ने कहा कि जमीनी हालात को देखते हुए हमने उन्हें आगे बढ़ने से रोका और हेलीकॉप्टर से चुराचांदपुर जाने की सलाह दी। पहाड़ी इलाकों की ओर जाने पर वीआईपी पर ग्रेनेड से हमला होने की आशंका है। उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया था। आपको बता दें कि राहुल गांधी के काफिले को रोकने के बाद बिष्णुपुर में पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई। पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मणिपुर दौरे पर तंज कसते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी का मणिपुर दौरा राज्य की गंभीर स्थिति में कोई सुधार नहीं लाएगा। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार सीएम शर्मा ने कहा कि मणिपुर की स्थिति को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार हालात को काबू में लाने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि वहां किसी सियासी नेता के जाने की जरूरत नहीं है, वो इस मामले का कोई हल नहीं निकालेंगे। असम सीएम ने आगे कहा कि अगर उनके दौरे से कोई सकारात्मक नतीजा मिलता है तो ये अलग बात है, अन्यथा ये एक दिन का मीडिया हाइप है, वनडे एपिसोड है। उन्होंने कहा कि हमें राज्य की इस दुखद स्थिति से किसी तरह का सियासी लाभ नहीं लेना चाहिए। हिमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट कर लिखा कि मणिपुर के हालात सहानुभूति के जरिए मतभेदों को खत्म करने की मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि किसी राजनीतिक नेता के लिए अपनी तथाकथित यात्रा का इस्तेमाल मतभेदों को बढ़ाने के लिए करना देश के हित में नहीं है और मणिपुर के दोनों समुदायों ने ऐसे प्रयासों को साफ तौर पर खारिज कर दिया है। हिंसा प्रभावित मणिपुर में लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल 29 जून को 2 दिन के राज्य के दौरे पर पहुंचे और उन्होंने हिंसा में विस्थापित हुए लोगों से मुलाकात की। वहीं इस बीच राज्य की राजधानी इम्फाल में स्थित बीजेपी के ऑफिस के आसपास भीड़ जमा हो गई और ऑफिस को घेर लिया। इस भीड़ को तीतर बीतर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया।
इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें देखा जा सकता है कि पुलिस भीड़ को हटाने के लिए लगातार आंसू गैस का प्रयोग कर रही है। इसके बाद स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक गुरुवार को ही कंगपोकली जिले के हरोठेल गांव में कुछ अज्ञात उपद्रवियों ने बिना किसी उकसावे के गोलीबारी की, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसके बाद शव को इम्फाल के बीचों बीच स्थित ख्वायरम बंद बाजार में लाया गया और एक पारंपरिक ताबूत में रखा गया। अधिकारियों ने बताया कि प्रदर्शनकारी एकत्र हुए और भीड़ ने मुख्यमंत्री आवास तक ताबूत के साथ एक जुलूस निकालने की धमकी दी। इस बीच प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी के कार्यालय को घेर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भोपाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा उठाए जाने के बाद छिड़ी बहस के बीच सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है कि मोदी सरकार द्वारा मानसून सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल केंद्र सरकार की ओर से संसदीय स्थायी समिति को भेजा जा सकता है, जो इस पर तमाम हितधारकों से उनके विचार मांगेगी। आपको बता दें कि मानसून सत्र जुलाई में बुलाया जाएगा और इसको लेकर अंतिम फैसला कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट अफेयर्स की बैठक में होगा। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने कैबिनेट मंत्री वी सेंथिल बालाजी को बर्खास्त करने के अपने आदेश को अगली सूचना तक के लिए स्थगित कर दिया है। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन को देर रात भेजे गए पत्र में कहा कि वह इस कदम को लेकर अटॉर्नी जनरल से विचार विमर्श करेंगे और उनसे कानूनी सलाह लेंगे। दरअसल न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सूत्र ने गुरुवार को जानकारी देते हुए बताया कि कुछ घंटे पहले ही राज्यपाल ने नौकरी के बदले नकदी घोटाले में ईडी की ओर से गिरफ्तार किए जाने के बाद मंत्री वी सेंथिल बालाजी को मंत्री परिषद से बर्खास्त कर दिया था। राजभवन ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया कि सेंथिल बालाजी नौकरी के बदले में नकदी लेने और धन शोधन समेत भ्रष्टाचार के कई मामलों में गंभीर आपराधिक कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। विज्ञप्ति में कहा गया कि मंत्री के रूप में बालाजी अपने पद का दुरुपयोग कर जांच को प्रभावित और कानून और न्याय की उचित प्रक्रिया में बाधा डालते रहे हैं। अभी वह एक आपराधिक मामले में न्यायिक हिरासत में है, जिसकी जांच ईडी कर रहा है। वहीं राज्यपाल के इस आदेश के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने कहा कि राज्यपाल रवि के पास किसी मंत्री को कैबिनेट से बर्खास्त करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे को कानूनी रूप से चुनौती देगी। आपको बता दें कि बालाजी की 14 जून को गिरफ्तारी के बाद सरकार ने उन्हें मंत्रिमंडल में बरकरार रखा। हालांकि उनके पास कोई विभाग नहीं है और उनके विभागों को अन्य मंत्रियों को सौंप दिया गया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।